अब सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, माताओं, बहनों, आगे जो वृत्तांत आता है वो आता है शिव परिवार का। शिव महापुराण के अंतर्गत वेद व्यासी लिखते हैं कि संदोहो नाथ कर्तव्य, संदोहो नात्र कर्तव्य, शंकर श्रुतिकृन् मुनि सही सर्वाधिपा शंभुर निर्गुणः सगुणोपि। शंकर जी से शंकर जी सृष्टि करता है, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। वे सबके स्वामी हैं, वे शिव सगुण होते हुए भी निर्गुण हैं। और हे मुनि श्रेष्ठों, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठों, उनकी लीला से ही इस विश्व का सृजन, पालन तथा श्रृंगार होता है। अब आदर पूर्वक गणेश जी, उनके जो पार्वती जी ने जो पुत्र पैदा किया था गणेश जी, उसके चरित्र को आप ध्यान लगा करके सुनिए। और आगे के श्लोक में क्या बताया कि उद्री शिवे चात्र कैलासम च गते सती कियतः चैव कालेन जातो गणपते भवः एकस्मिन्नेव काले च जया च विजया सखी पार्वत्या सा मिलित्वा वे विचारे तत्परा भवा। वृत्तांत उस वक्त का है जब भगवान शंकर देवासुर संग्राम में गए थे। उनके साथ शिव लोक के जो प्रधान गण हैं, नंदी, भृंगी, वीरभद्र, श्रृंगी, चंडवेग आदि जो प्रधान गण हैं, वो भी शिव जी के साथ सेना में असुरों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए चले गए। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अकेली, तो मां पार्वती जी ने देखा मैं कब तक अकेली रहूंगी, अपनी इच्छा शक्ति से एक बालक को पैदा किया। अपने इच्छा शक्ति से, अपने शरीर के प्रश्वेत से, यानी पसीने से एक बालक को पैदा किया। और जिस बच्चे का नाम हुआ गणेश। क्या नाम हुआ? गणेश। और वो बच्चा शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के समान बहुत जल्दी बढ़ता चला गया। बहुत जल्दी बच्चा बड़ा हो गया, बालक काफी बड़ा हो गया। और माँ से कहा कि माता, अब बताइए मेरा नाम क्या होगा? तो माँ ने कहा, बेटा तुम्हारा नाम मैं विराज रखती हूं। क्या रखती हूं? विराज। माता पार्वती ने गणेश जी को कौन सा नाम दिया था? विराज। वक्रतुंड है गणेश जी का नाम। प्रथमम वक्रतुंड, एक दंत है गणेश जी के कई नाम। कपिलगज है, शुमुख है, कृष्ण पिंगाक्ष है, लंबोदर है, विकटमेव है, विघ्नराज है, धूम्र वर्ण है। ये गणेश जी के नाम है। घर में ये सब लाड के नाम बोला करते थे। तो मैया ने अपने पुत्र का नाम रखा विराज, कि विराज। उसने कहा, मैया अब मैं आपका नाम विराज रखती हूं और तुम्हारा ये काम रहेगा कि कोई भी इस शिवपुरी के अंदर प्रवेश न कर सके, तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ। जो आज्ञा माता। बहुत समय तक बालक शिवपुरी का द्वारपाल रहा।
क्योंकि शिवगण तो युद्ध करने के लिए गए थे, माता अकेली थी। जब भगवान सेना देवताओं को विजय दिला करके आ रहे थे, बहुत बड़ा भारी कोलाहल हो रहा था। हर हर महादेव, हर हर महादेव के नारे लग रहे थे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और माताओं, ये जो हर हर महादेव का जो शब्द है ना, इससे पता है क्या क्यों बोला जाता है? हरति माने भगवान शिव जी का नाम लेने से हरण होता है। किसका? काल का, कष्ट का, दुख का, दरिद्र का और विघ्नों का। हर हर हरति, विपत्ति हरति, कष्टम हरति, दुखम हरति। अब सज्जनों, जैसे ही भगवान शंकर शिवपुरी में पहुंचे, वहां गणेश जी पहरा दे रहे थे, तो आगे वीरभद्र थे। और वीरभद्र को जब उस बालक ने रोका कि ए ठहरो, कहां घुसे चले आ रहे हो, उन्होंने कभी देखा नहीं था। तो बहुत सुंदर बच्चा, पार्वती का पुत्र है, तो सुंदरतम है, तो माता पार्वती मतलब प्रकृति है। क्या है? प्रकृति का स्वरूप है। तो प्रकृति का रूप है, तो माता पार्वती सामने। माता पार्वती तो ना रही थी, पार्वती जैसा सुंदर। बोले भैया बहुत सुंदर है। बोले भैया आप परिचय दो। बोले मेरे घर में आ रहे हो और मेरे ही परिचय पूछ रहे हो, तुम्हें परिचय देना चाहिए। गणेश जी ने कहा अरे हम यहीं के हैं, आज तक तो मैंने यहाँ आपको देखा नहीं, आपको कैसे मान जाऊंगा आप यहाँ के मूल निवासी हो। बोले हमारे बाबू भोले बाबा स्वामी है हमारे, अब आने वाले हैं, और यहाँ हमारी मैया रहती है, हम देवासुर संग्राम में गए थे। बोले नहीं, कोई आज्ञा नहीं, आपको अंदर नहीं घुसने दूंगा। तो वीरभद्र के साथ में युद्ध किया, नंदी के साथ में युद्ध हुआ, गणेश जी का सबको पराजित करने लगे। उस युद्ध को देख के भोले बाबा बहुत प्रश्न हुए कि ये बच्चा बहुत गणधारी है। जब उसने शंकर भगवान को भी रोकने का तो साहस किया, भगवान शंकर पहले तो बहुत समझाए उस बालक को, और जब नहीं माने गणेश जी, तो भगवान ने उसका त्रिशूल से सिर छेदन कर दिया। और त्रिशूल से जब सिर का छेदन हुआ, तो वो सिर अंतरिक्ष में घूमने लगा। और उसने जैसे ही शब्द किया कि मां, माते माते माते, तेरा जो प्रिय लाल है उसका सिर छेदन हो गया है। शरीर गिर पड़ा धरती पर। मां ने जब वो विकट आवाज सुनी कि कौन मैया मैया पुकार रहा है, माता पार्वती आई, और माता पार्वती ने देखा कि मेरे बच्चे का जो शव है, वो मेरे बच्चे का धड़ पृथ्वी पर है और सिर कट गया है। माता क्रुद्ध हो गई। यहाँ पर माता ने अपने पुत्र का जब कटा हुआ सिर देखा, क्रोध के मारे अब माता भद्रकाली बन गई। और जय क्रोध के मारे जहां दृष्टि पड़ती वहां अग्नि उत्पन्न होने लगती। तब सब देवी देवता माता के उस कोप को शांत करने के लिए माता की स्तुति करने लगे। सब पुकारने लगे माता को, हे मैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पर मां शांत होने वाली कहां थी? महांतम विश्वासम तव चरण पंक्ते रुहयुगे निधायान यान्यान्नेवा श्रुतमिह मया देवतमुमे तथापि त्वचेतो यदि मयि न जायेत सदयं निरालंबो लंबो दर्जननिकं यामि शरणम। माते, हम जानते हैं कि आपको अपने पुत्र के बद्ध होने का दुख है, पर आपके पुत्र को हम अभी जिंदा कर देंगे।
आपका पुत्र जीवित हो जाएगा, पर आप जो ये भद्रकाली का रूप बना रखा है, आप अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओ। तब देवताओं ने भगवान शिव जी की कृपा से उस बालक जिसका सिर छेदन हो गया था, उस पे हाथी का दांत लगा दिया, हाथी का मुख लगा दिया, और उस बच्चे को प्राण प्रतिष्ठा देकर के वो जीवित होने लगा। वही जब पुकारने लगा कि माँ देख, तेरा विराज तेरे सामने है, शांत हो जाओ माते। माँ ने गणेश जी को अपने छाती से लगाया, गले से लगाया। अब माताओं, भगवती का क्रोध तब भी शांत नहीं हुआ। तब माँ जगदम्बा ने कहा कि हे देवताओं, जब भी कोई घर में शुभ कार्य होगा तो उस कार्य में सबसे पहले जो पूजा होगी वो मेरे बेटे की होगी। तब गणेश जी की पूजा के बाद ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की पूजा हो, देवी मैया की पूजा हो, पूजा किसी की भी तब भी होगी जब पहले गणेश जी की पूजा हो जाएगी। तो जहां मेरे पुत्र की पूजा नहीं होगी वहां व्यवधान आ जाएंगे, वहां विघ्न आ जाएंगे, और उन विघ्नों के निवारण के लिए मेरे पुत्र गणेश का एक नाम ही काफी है। और कई नामों से माता पार्वती जी गणेश जी को पुकारती थी। यहां पर माताओं गणेश जी जीवित हुए। अब ध्यान से सुनना बच्चों कि ये जो गणेश जी के 12 नाम हैं, गणेश जी के जो नाम हैं, प्रणम्या शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्ता वाशम ईश्वरे नित्यम आयुष कामार्थ सिद्धये प्रथमम वक्रतुंडं च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्र चतुर्थकम लंबोदरम पंचमम च षष्ठम विघ्न विनायका सप्तमम धूम्राक्षम सप्तमम। सातों जो नाम है गणेश जी का, प्रथमम ये मतलब एतानी 12 नामानी, ये 12 नाम हैं। और इन नामों का जो स्मरण करता है उनके घर में कभी भी विघ्न नहीं आते हैं। और बच्चों आप थोड़ा ध्यान से सुनना कि गणेश जी के जो ये नाम है ना, गणेश जी के जो नाम है ये इसको बोलते हैं, जो गणेश जी के ये नाम है गणेश संकट स्तोत्र। इसके नाम से सारे संकट दूर हो जाते हैं। और जो बच्चे इस गणेश जी के इन नामों का जप करता है उसको विद्यार्थी लभते विद्या, विद्यार्थी को विद्या आती है, धनार्थी को धन मिलता है, पुत्रार्थी को पुत्र मिलता है। तो ये जो संकट नाशक गणेश स्तोत्र है इसको पढ़ने में केवल 2 मिनट लगते हैं। और जो 1 साल तक इसको लगातार पढ़ता है तो जो विद्यार्थी मन में सोच के चलता है उसके साथ ऐसा ही होता है। अब माताओं 2 पुत्र हैं माता पार्वती के पास, एक गणेश जी हैं और एक कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी पढ़ने में बहुत होशियार थे। अब गणेश जी मोटे पेट के, मोटा शरीर है, स्थूल है। अब भोजन ज्यादा करते थे। अब भोजन जो ज्यादा करेगा उसको तो आलस्य आएगा, वो पढ़ेगा कैसे। तो माता को बहुत चिंता होने लगी कि ये मोटा मोटा होता जा रहा और पढ़ नहीं रहा है, अब क्या करूं इसका। इधर भोले बाबा तपस्या में मस्त थे, मग्न रहते थे तप में। तो माताओं ध्यान से सुनना इस प्रसंग को। भोले बाबा ने माता पार्वती को कहा कि देवी तेरा ये बेटा पढ़ने में बहुत ज्यादा लापरवाही कर रहा है, और माता शत्रु पिता वेरी एन वालों न पढ़ते। वो माँ शत्रु है और पिता वेरी है जो बच्चों के पढ़ने में ध्यान नहीं देते हैं। बच्चों का याद रखना इस बात को
कि लाड से बच्चे बिगड़ते हैं, लाड करने से, ज्यादा लाड करने से बच्चे बिगड़ते हैं, और ताड़ने से बच्चों में सद्गुण आते हैं, डांटने से गुण आते हैं। मछली अपने बच्चों का पालन पोषण दर्शन मात्र से करती है, और चिड़िया स्पर्श मात्र से करती है। चिड़िया स्पर्श मात्र से करती है, और इंसान को अपने बच्चों का पालन पोषण केवल संस्कार मात्र से करना चाहिए। तो मां को चिंता हुई, तब माता ने अपने पुत्र गणेश जी से सिद्धि करवाई थी। और कब वो सिद्धि होती है कि ये जो भादों का अब शुक्ल पक्ष आएगा, तो भादों के शुक्ल पक्ष की चौथ को बोलते हैं क्या? गणेश चतुर्थी। क्या बोलते हैं? गणेश चतुर्थी। जो बच्चा पढ़ने में जिसका मन नहीं लगता है, या जिसकी मेरिट नहीं बनती है, एक एक दो दो नंबर से कहीं रहता है, याद नहीं रहता है, लेख नहीं बनता है, तो उसको क्या करना चाहिए माताओं? कि अनार की कलम, अनार की डाली होती है, उसकी कलम बनाना। और अष्टगंध खूब मिलता है पूजा की बाजार में, पूजा की दुकान में अष्टगंध मिलता है। और अष्टगंध स्वर व्यंजन लिखने हैं, आ से लेकर के और अंग आह तक। फिर उसके बाद वर्णमाला क ख ग घ और सीधे ज्ञा ज्ञानी तक। वो किससे लिखने? अनार की कलम और अष्टगंध की स्याही से। उसके बाद बाराखड़ी लिखनी है लाल पेन से, लाल पेन, उसमें बाराखड़ी लिखी जाती है कॉपी पे कि का की से लेकर के और सीधे ज्ञा तक, ज्ञा ज्ञानी तक एक बार। फिर दूसरी बार 12 बार लिखते हैं उसको, एक बाराखड़ी 12 बार होती है। पहले हिंदी में, उसके बाद जितनी भाषा चाहिए उतनी भाषा में लिखना, उसके बाद अंग्रेजी में, आंग्ल भाषा में, के डबल ए के आई के डबल ए की, ऐसे करके। तो जो बच्चा याद रखना, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, तिथि से, दूज से, ती से और गणेश चौथ जन्म के दिन तक उसको पूरा करता है। उसके बाद जब कॉफी पूरी हो गई, उसको कहीं बहते पानी में डाल देते हैं। क्या करते हैं? बहते पानी में उसको विसर्जन करना। और छोटे छोटे बच्चों को लड्डू बांटते हैं। जो 8 वर्ष के कम के बच्चे होते हैं उनको मोतीचूर के लड्डू देते हैं। उसको गणपति सिद्धि आती है, और जिसको गणपति सिद्धि हो गई उसकी कलम कभी रुकती ही नहीं है, उसकी कभी कलम नहीं रुकती। इस बीच में माता को पूरी सिद्धि का फल कब मिलता है? कि जो माँ है उसको 5 ग्रास या 2 ग्रास दूध और रोटी चूर करके अपने बच्चे को पहला निवाला अपने हाथ से देना चाहिए। तो बच्चे को जब गणपति सिद्धि आती है तो फिर उसके पास मानो साक्षात सरस्वती उसके बुद्धि में, कंठ में और हृदय में विराजमान हो जाती है। ये माता पार्वती जी ने करवाया था। अभी भी लोग, ये प्रमाणित बात है कि जो पढ़ने में नहीं होता है, बुद्धू दिमाग का होता है, गणेश जी की कृपा से वो विद्वान बन जाता है। अब माताओं बहनों, ध्यान से इस प्रसंग को सुनना। जब गणेश जी और कार्तिकेय जी बड़े हुए, एक दिन मैया पार्वती ने कहा भोले बाबा से, ऐसा करो, बच्चे अब जवान हो गए हैं, इनके लिए पाणी ग्रहण संस्कार देखिए आप, इनका विवाह करना चाहिए। भोले बाबा ने कहा ठीक है।
तो भाई विवाह से पहले बच्चे को परिपक्व होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। विवाह से पहले बच्चे को, भाई किसी की बच्ची ला रहे हैं, खिला सकता है, पिला सकता है, उसको उसकी पूर्ति कर सकता है, उसके लिए सारी व्यवस्था जुटा सकता है कि नहीं जुटा सकता है, ये तो बच्चे को पहले उस लायक तो बनाना चाहिए, अपने पैर पे खड़ा है कि नहीं है। तो माताओं, भगवान भोलेनाथ ने दोनों को अपने पास बुलाया, कार्तिक जी को और गणेश जी को, और बोला भैया अब तुम्हारा विवाह करेंगे, लेकिन एक शर्त है कि जो पहले भू मानी पृथ्वी की परिक्रमा करके मेरे पास आएगा उसका विवाह पहले होगा। दोनों पुत्रों को बुलाया। कार्तिकेय जी बहुत ज्यादा खुश हुए। कार्तिकेय जी ने सोचा कि मेरे पास तो वाहन मोर है और मोर उड़ के जाएगा, और गणेश जी का वाहन मूसा है, मूसा चल करके जाएगा, इसलिए जीतूंगा तो शायद मैं ही। दोनों खड़े हो गए। भोले बाबा की आज्ञा पाकर के गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों आ गए। बेचारा मूसा थर 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 कांप रहा है, हाथ जोड़ रहा है। तो किसी ने कह दिया, अरे मूसे अब क्यों घबरा रहा है, बहुत लंबी यात्रा करनी है, अब क्यों कांप रहा है। तो मूसे ने कहा, मूसे को गुस्सा आता था, उसने कहा अच्छा तो एक बार मेरे सवार को अपने ऊपर बिठा के दिखा, पता चलेगा, प्राण निकल जाएंगे। सवार को देख रहे हो कितना मोटा सवार है मेरा, और शर्त और जीतनी है। तो कार्तिकेय जी आज्ञा पा करके भोले बाबा और माता पार्वती को प्रणाम करके और चले गए। गणेश जी खड़े उठे, आंखें बंद की, माता पार्वती को प्रणाम किया, भोले बाबा को प्रणाम किया और 7 परिक्रमा लगा दी। इतने में शंकर भगवान ने कहा कि गजानन, गणेश जी पिताश्री, बेटा परिक्रमा के लिए जा क्यों नहीं रहे हो। बोले मेरी तो हो गई पूरी। हो गई, कैसे हो गई। बोले जब आप एक बार हमें पढ़ा रहे थे तो पिताजी आपने कहा था कि पिता का स्थान आकाश से भी बड़ा होता है, स्वर्ग से भी ऊंचा होता है, और मां का स्थान पृथ्वी से भारी होता है। तो मैं, आपने तो केवल पृथ्वी की परिक्रमा के लिए कहा था, पर मैं तो अंतरिक्ष की भी परिक्रमा लगा गया, इसलिए और एक बार नहीं 7 बार मैंने प्रणाम किया माते। बस शंकर भगवान ने सिर पर हाथ रख दिया, बोले बेटा तुम जीत गए, आप विजयी हो गए, अब शादी तो तुम्हारी होगी। कार्तिकेय जी परिक्रमा देने के लिए उतरे हुए हैं, उनका मोर उड़ी रहा है, पर अब गणेश जी का जो शरीर है वो कैसा है। इतना मोटा पेट, इतना मोटा, मोटा तो पेट है, लंबी नाक। अब कोई गणेश जी को पसंद ही नहीं कर रहा। जहां लड़की देख रहे हैं तो लड़कियां मना कर रही है कि नहीं। और घर तो ठीक थे, माँ पार्वती सासू मिल रही है, भोले बाबा ससुर जैसे कहाँ मिलेंगे, पर छोरा ठीक नहीं है। माता पार्वती को चिंता हुई, क्या करेंगे। तो गणेश जी ने देखा कि अब तो हर जगह जहां भी जा रहे हैं वहां से लौटना पड़ रहा है, कहीं बात बैठी नहीं रही है, कोई पसंद ही नहीं कर रहा है। तो जो पहला स्वरूप था गणेश जी का, जब नाम माता ने दिया था विराज, उसी स्वरूप में आ गए गणेश जी। और भोले बाबा का जो प्रिय गण है, भोलेनाथ के एक गांधर्व है जिसका नाम है तुमरू, जो गायन विद्या में बहुत होशियार थे।
उसकी गणेश जी के साथ बहुत अच्छी पटती थी, दोनों साथ रहते थे। गणेश जी ने कहा तुमरू गांधर्व, हाँ भैया, आज सुनने में आया है कि विश्वरूप की दो बेटी है, एक का नाम है रिद्धि और एक का नाम है सिद्धि। कौन जाने कहीं वही हमें मुझे पसंद कर ले तो मेरा ब्याह हो जाएगा। तुमरू ने कहा चल। तुमरू और गणेश जी चले गए। जब गणेश जी ने अपना जो बचपन का स्वरूप था, मां पार्वती और शिव जी की कृपा से वो स्वरूप प्राप्त किया, तो गए थे एक को देखने के लिए, गए थे रिद्धि को देखने के लिए, पर दोनों बहन तैयार हो गए कि रिद्धि ने कहा मैं इससे विवाह करूंगी और सिद्धि ने कहा मैं इनसे विवाह करूंगी। गए थे एक को देखने के लिए और ले आए दोनों। अब मां पार्वती के पास वधू हो गई रिद्धि और सिद्धि। बोली रिद्धि मैया की, सिद्धि मैया की जय हो। इधर कार्तिकेय जी परिक्रमाई दे रहे हैं, गणेश जी का विवाह हो गया और यहां गणेश जी के चार पुत्र हो गए, दो रिद्धि से और दो सिद्धि से। बड़ा का नाम है रिद्धि के कुशल, दूसरे का नाम है क्षेम, और जो सिद्धि के हैं वो हैं शुभ और लाभ। एक बच्ची हो गई, उसका नाम है संतोषी। 5 पोते हो गए माता पार्वती के और भगवान भोलेनाथ के। जब गणेश कार्तिकेय जी परिक्रमा करके आए तो देखा वहां तो बच्चे खेल रहे थे। अब बच्चे खूब मस्त हैं खेलने में। उन्होंने जब पहली बार मोर के ऊपर कोई बैठा हुआ आता देखा कि मोर के ऊपर कोई बैठा हुआ है और हमारे शिवलोक की तरफ आ रहे हैं, तो बच्चे खड़े हो गए, उस मोर की तरफ देखने लगे, क्या कैसा सुंदर मोर है ये। अब बच्चे तो बच्चे ही डरे, दौड़ के पहले पार्वती जी के पास गई, दादी दादी देखना देखना हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ा विमान आ गया, उस विमान पे कोई बैठ कर के आ रहे हैं, इतना सुंदर विमान है, देखो चलो चलो। तो माँ पार्वती ने कहा ये तुम्हारे ताऊ जी हैं, इनका नाम तो कार्तिकेय है और ये पृथ्वी की परिक्रमा दे करके आ रहे हैं। बच्चे गए, बच्चों ने प्रणाम किया। कार्तिकेय जी ने कह दिया कि ये बच्चे किसके हैं? बोले ये तो गणेश जी के। बोले गणेश जी की शादी हो गई? बोले हाँ। तो बोले गणेश जी कैसे मेरे से पहले परिक्रमा दे करके आए? तो शंकर और पार्वती ने कहा कि कार्तिक, इन्होंने अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धिमता से शर्त जीत ली है। अपनी बुद्धिमता से इन्होंने, आप तो भूखंड की परिक्रमा लगाने गए, पर इन्होंने माता को पृथ्वी और पिता को अंतरिक्ष समझ करके परिक्रमा दी और दोनों स्वर्ग और पाताल की दोनों की प्रतिमा लगा दी, पृथ्वी की और स्वलोक की, स्वर्गलोक की। तो कार्तिकेय जी को क्रोध आया और उन्होंने कह दिया कि आपने मेरे साथ छल किया है, और रुष्ट होकर के कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत से छोड़ करके और श्रीशैल पर्वत पर आ गए। श्रीशैल पर्वत पर आए और नाराज होकर के और श्रीशैल पर्वत पर वो बैठ करके तपस्या करने लग गए, रुष्ट होकर के आए। तब सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, ये जो श्रीशैल है, इसमें कार्तिकेय जी बैठे हैं तपस्या करने के लिए। तो उनको मनाने के लिए जब वहां पर शिव और पार्वती आए और उस कार्तिकेय जी को मनाने लगे कि बेटा आप रुष्ट हो गए, वहां घर चलो, तो वहां पर एक ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है मल्लिकार्जुन। क्या नाम है? मल्लिकार्जुन। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। यह पर्वत मद्रास प्रांत के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं, जिसमें
मल्लिकार्जुन का लिंग है। तो मल्लिका कहते हैं किसको? माँ पार्वती को, और अर्जुन कहते हैं शिव को। तो ये जहां पर दर्शन दिए तो ये ज्योतिर्लिंग बना। बोले ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। तो सज्जनों, हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। कितने? 12 ज्योतिर्लिंग है। जो इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम का स्मरण करता है तो वो 84 लाख योनि के बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जीनियम अहंकाल मोंकालम ममलेश्वरम परल्याम वैजनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम शेदवंदे तो रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तो विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तो केदारम गुष्मेशम च शिवालये। और एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है, इनके नाम श्रवण करने से जन्म जन्मांतरों के और कल्प कल्पांतरों के पाप विनष्ट होते हैं और पुण्य जागरूक होते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। एक सुंदर सा भजन।